है जो मैंने लिख रखा था आज का, आज हमने दो डिफरेंशिएट करना है, दो डिफरेंशिएट करना है हमें। पहला डिफरेंशिएट करना है हमने जनाब स्कैनफ एंड गेट CHR फंक्शंस। इससे पहले ये फर्स्ट डिफरेंशिएट है हमारा, इससे पहले ये डिफरेंशिएट 2 है, ठीक है। इससे पहले एक और डिफरेंशिएट मैंने आपको करवाना है, वो डिफरेंशिएट क्या है जनाब, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स की। पहला डिफरेंशिएट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके मिड टर्म में हो सकता है आ सकते हैं और आते हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन, है ना, अपनी वैल्यूज को बदलता रहे, जबकि कांस्टेंट में जो वैल्यूज हम इंटर करते हैं वो फिक्स होती है। मिसाल के तौर पे कह सकते हैं कि मैं के बारे में मैं बताता हूँ, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल में तो वैल्यू आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम वेरिएबल जो इंटर करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के, वो हम वेरिएबल इंटर करते हैं, अगर हमें कुछ नंबर में इंटर करना है तो हम इंटीजर में नंबर इंटर करते हैं। और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए का वेरिएबल है, ए के अंदर हम लोगों ने 10, तो अगर ए के अंदर हम लोगों ने 10 की वैल्यू दी है तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू। कौन सा होगा, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, ठीक है ना। ठीक है, अगर इसी चीज को मैं इस तरह से लिख देता, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ये अपनी वैल्यू चेंज करता है, ये अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है ना, ठीक है, ये अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है। ये दोनों फर्क है कांस्टेंट और वेरिएबल में। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल प्रोग्राम बनाऊंगा, क्योंकि आज का जो आपका आपकी लैब है, लैब नंबर 4, यहाँ देखें, लैब नंबर 4 खोल के मैं बैठा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं थ्योरी और लैब दोनों को मिलाकर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आज अब यहाँ देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लैब बी के अंदर यहाँ पे गौर से देखें कि राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर यूजिंग वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर आपने दो नंबर प्लस करने हैं यूजिंग वेरिएबल्स के साथ। तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ प्रोग्राम बना के, और उसमें समझा भी दूंगा हाथ के हाथ। तो फिर ये मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा। मैं बल्कि इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो कॉपी करके यहाँ पे नोट पैड पे पेस्ट भी कर लेता हूँ ना, ताकि हमारे एग्जाम्पल प्रोग्राम में ये आपका सेट भी हो जाएगा ना, एग्जाम्पल प्रोग्राम में ये आपका सेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पेस्ट भी कर लेता हूँ कि राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस टू प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर यूजिंग वेरिएबल्स, ठीक है। ये वेरिएबल के साथ आपने यूज करना है नंबर को। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट में वैल्यू आप कोई भी इंटर कर रहे हैं, तो वैल्यू डेटा आप चाहे कैरेक्टर में इंटर कर रहे हो, चाहे इंटीजर में इंटर कर रहे हो, चाहे आप डबल में, या आप वैल्यू इंटर कर रहे हैं फ्लोट में। तो अगर आपने सिंपल अगर इस तरह से डेटा टाइप को आप डिफाइन करेंगे वैल्यू वेरिएबल को, तो फिर वो वेरिएबल अपनी लोकेशन वैल्यू अपनी चेंज करता रहेगा। लेकिन अगर वैल्यू आपने कांस्टेंट कर दिया, जैसे मिसाल को a इज इक्वल टू 10 कर दिया, तो फिर वो वैल्यूज फिक्स हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे क्या करना है, दो डिफरेंट वैल्यूज को आपस में प्लस करवाना है, तो दो डिफरेंट वैल्यूज में क्या होता है, मैंने कहा a के अंदर मैंने 10 लिख दिया, तो अब a के अंदर 10 की वैल्यू हो गई। इसी तरह मैंने इंटीजर में ले लिया, इंटीजर में b में ले लिया मैंने 20, ठीक है। और मैंने एक और वेरिएबल ले लिया इंटीजर c, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, c ले लिया मैंने, और मैं क्या करता हूँ, c के अंदर a और प्लस b को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, a की वैल्यू को b में प्लस कर दूंगा। तो अब वैल्यू किसके अंदर आ गई, हमारी c के अंदर वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये काम हमने आज करना है, ठीक है, ये प्रोग्राम बनाना है। इसमें अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर हमने वैल्यू फिक्स किया होता है, इसके अंदर हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये चीज, ये पोजीशन होती है हमारी कांस्टेंट पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अगर वेरिएबल पोजीशन हमें बनानी होती, यही प्रोग्राम अगर
ये हमने कांस्टेंट एग्जांपल में कांस्टेंट प्रोग्राम बनाया। कांस्टेंट प्रोग्राम में क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, प्रोग्राम एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को अगर आप वेरिएबल प्रोग्राम एग्जांपल में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। वो फिर आप इस तरह से करते हैं कि आप यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप वैल्यू डिफाइन नहीं करते, सिर्फ ए डिफाइन करते हैं, यहाँ से बी डिफाइन करते हैं, और आप क्या करते हैं, ठीक है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर इसके अंदर क्या होता है कि आपको यूजर से वैल्यू इंटर करवाना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो ए में कोई वैल्यू नहीं है, बी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ता है कि आपको यूजर से वैल्यू इंटर करवाना पड़ता है। और जब आप यहाँ यूजर से वैल्यू इंटर करवाते हैं तो फिर यहाँ पर आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, फिर आप यहाँ इनपुट के लिए आप स्कैनफ का फंक्शन यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे इनपुट के लिए आपको स्कैनफ का फंक्शन एंटर अ इनपुट नंबर फॉर यूजर्स, ठीक है। आपने फिर यहाँ से यूजर से नंबर इनपुट करवाना पड़ता है। तो यहाँ से अगर यूजर से वैल्यू इनपुट करवाएंगे तो यहाँ पे स्कैनफ का फंक्शन यूज करेंगे। और अगर सिंपल अगर आपने दो वैल्यू कांस्टेंट को ऐड करवाना है तो फिर यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो ये चीज होती है कांस्टेंट और वेरिएबल में, ये फर्क होता है, ठीक है। ठीक है, कांस्टेंट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, वो वहां पर वैल्यू उसकी फिक्स होती है, और वेरिएबल अपनी पोजीशन को चेंज कर वैल्यू उसकी पोजीशन को चेंज करता रहता है, ठीक है। क्लियर होगी। अब जैसे मैंने आपसे बात कर रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल समझ में आ गया। इसके साथ साथ जनाब आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो एक टॉपिक और था हमारा क्वेश्चन 3। मैं क्वेश्चन लिखकर पढ़ा रहा हूँ आपको। एक था एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। और क्वेश्चन 4 एक और है हमारा, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बाद हमारा है डिफाइन फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर और डिफाइन फॉर्मेट स्पेसिफायर को मैं नोट्स खोल लेता हूँ। अच्छा, मैं इन दोनों के नोट्स, जिन चारों सवालात के नोट्स आपसे शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं नोट्स खोल के बैठा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रहा डिफरेंसेस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ये रहा फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये भी समझा देता हूँ आपको, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है ये भी अभी आपको बता देता हूँ। फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद आपके पास डिफरेंसेस बिटवीन स्कैनफ एंड गेट्स, ये चार फंक्शन ये आपके पास आ रहा है, कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इतना टाइप आपके पास है। और ये रहा आपके पास स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई लाइन आपने ब्रेक करनी होती है, कोई लाइन को टैप करना होता है, तो उसके लिए आप स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज करते हैं। यानी किस तरह से यूज करेंगे वो मैं अभी प्रोग्रामिंग के अंदर ही तो तमाम चीजें आपको बताता हुआ जाऊंगा, ठीक है। कम टू द पॉइंट, अब आते हैं टॉपिक पे। कहा थे हम, टॉपिक पे थे जनाब कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स पे। तो पहले हम कांस्टेंट प्रोग्राम को बना रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, पहले दो कांस्टेंट प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर लेते हैं कि दो डिफरेंट वैल्यूज को आपस में, ये वाला प्रोग्राम एग्जांपल थे ना, कि दो डिफरेंट हमने ए के अंदर 10 की वैल्यू दी थी और बी में 20, दो डिफरेंट वैल्यूज को आपस में प्लस करना था एक थर्ड वेरिएबल के अंदर। तो इसका प्रोग्राम किस तरह से बनाएंगे, इसके प्रोग्राम एग्जाम्पल किस तरह से होगा, मैं यहीं पे बना देता हूँ। यहाँ प्रोग्राम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल प्रोग्राम, ठीक है। ठीक है, ये प्रोग्राम किस तरह से बनाएंगे, इसको रन भी कर सके। इसको वेरी सिंपल है, आपने यहाँ पे इंक्लूड लिखना है, ठीक है। इंक्लूड के बाद आपने स्टूडियो डॉट एच लिखना है, ठीक है। इसको कॉपी कर ले और आईओ डॉट एच, उसके बाद मेन लिखे आप, ठीक है। मेन के बाद आपने क्लोज करें, आपने इन दोनों को उठाकर यहाँ रख देना है। जैसे आपने यहाँ वैल्यू उठाई थी ना आपने, यहाँ पे आपने तीनों को देखे उठा के, ठीक है। आपने लिख दिया टीचर में, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे बटन 0 और इसके ऊपर लिख दे .ch, ठीक है। अब आपने क्या है, आपने दो है ना, दो वैल्यू दे दिया है ना। यहाँ पे एक मैसेज चाहे तो आप टाइप करवा दे प्रिंटफ में, मैं समझा देता हूँ आपको। इंटर सम ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पर आपने दो नंबर सम करवा दिए, ठीक है। आपने मैसेज दे दिया, यहाँ पे आप चाहे तो के नीचे वो दे दीजिएगा,
अगर आप देना चाहे डैश 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 इस तरह से, ताकि वो एक अंडरस्कोर शो हो। ठीक है, अब ये मैसेज आया, इसके नीचे आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पर मैं आपको स्केप सीक्वेंस का एक्टर भी बता रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे बल्कि ये आउटपुट पे डायरेक्ट आपको समझाऊंगा, वहां ज्यादा आपको अच्छी तरह से। अब आपने क्या किया जनाब, यहाँ पर आपने दो वैल्यूज दे दी है। ठीक है, इंटर सम ऑफ टू नंबर, आपने दो नंबर को सम करवाना है। ठीक है, उसके बाद सी इज टू ए प्लस बी में आपने वैल्यू डाल दिया, तो ए के अंदर 10 था, बी के अंदर 20 था, ये दोनों प्लस होके 30 किसके अंदर आ गए, सी के अंदर। तो अब आप सी को आपने प्रिंट करवाना चाहते हो, तो सी को प्रिंट आप किस तरह करवाएंगे, आप लिखेंगे प्रिंट एफ। देखिए यहाँ पर अभी आपने डेटा टाइप कौन सा यूज किया हुआ है, नंबर कौन सा इंटर किया हुआ है, आपने डेटा टाइप इंटर किया हुआ है इंटीजर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में जब इस चीज को आप कॉल करेंगे आउटपुट के लिए, या स्कैनएफ में इनपुट के लिए किसी भी नंबर को डेटा टाइप को आप यूज करेंगे, इंटीजर, डबल या फिर फ्लोट का, तो उसका अपना अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, उसको एड्रेस करवाना पड़ता है। तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा वो मैं दिखा देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए गौर से, इस जगह पर आपको नजर आ रहा होगा, इस जगह पे मैं आपको बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आपने कोई इंटीजर वैल्यू, अगर आपने इंटीजर दो डिफरेंट वैल्यू इंटीजर को आप सम करवा रहे हैं, तो वहां पे जब उसको आउटपुट करवाएंगे, तो आपको आउटपुट करवाने के लिए वहां पे परसेंट डी यूज करना पड़ेगा। यानी परसेंट डी किस लिए यूज होता है, डिस्प्ले एन इंटीजर नंबर। इसी तरह अगर आप कोई डिफाइन अनसाइन इंटीजर यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको परसेंट यू लगाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप कोई फ्लोट की वैल्यू अगर आपको प्रिंट करवाएंगे, तो वहां पे फिर इनपुट या आउटपुट फिर डिस्प्ले आपको फिर परसेंट एफ। इसी तरह अगर आप कोई कैरेक्टर प्रिंट करवाएंगे तो परसेंट सी। ये अभी हम यूज करेंगे आज के प्रोग्राम में, ये सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप डबल यूज करेंगे तो फिर वो आपके लिए कंट्रोल एक्स वगैरह इस तरह की चीजें लगा दी। तो फिर वक्तन वक्तन मैं ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको बताता हुआ जाऊंगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि डिफाइन फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो आपने सिंपल उठाकर इसी तरह जिस तरह मैंने लिखा हुआ है इसी तरह आपने लिख देना है। इन शॉर्ट अगर आपके फाइनल एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव में भी ये आ सकते हैं, सी फ्लेक्स के लिए होता है, इंटीजर के लिए होता है या फ्लोट के लिए, तो वहां पे डिफरेंट ऑप्शंस आपके डिस्प्ले इन इंटीजर नंबर, डिस्प्ले इन फ्लोट नंबर, डिस्प्ले इन डबल नंबर, डिस्प्ले इन ऑक्टल नंबर, इस तरह से चार ऑप्शन होंगे। तो आप परसेंट डी किसके लिए यूज करते हैं, किस डेटा टाइप के लिए, आपके लिए इंटीजर नंबर के लिए आउटपुट या इनपुट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको प्रोग्राम के अंदर इनपुट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने प्रिंट एफ लिख दिया, मैंने कहा यहाँ पे लिख दिया सब, या मैं यहाँ पे सब लिख देता हूँ। सब लिखने के बाद या टोटल लिख देता हूँ, सपोज टोटल आर, टोटल आर। ठीक है, यहाँ पे टोटल आर लिखने के बाद मैंने कोटेशन लगाया, स्पेस दिया, और यहाँ पे परसेंट डी लाजमी लगाऊंगा, क्योंकि मैं इंटीजर के नंबर को कॉल कर रहा हूँ। इंटीजर का किस वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ, किसके अंदर वैल्यू प्लस होकर आ रही है, सी के अंदर, तो मैं सी को कॉल करूंगा। तो यहाँ पे ठीक है, डबल कोटेशन, ये तो मैंने सिंपल मैसेज प्रिंट करवा दी थी, मैसेज के आगे ये प्रिंट होगा कॉमा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं सिंपल सी को रख दूँ। ठीक है, तो यानी सी के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, सी के अंदर कैरेक्टर की वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेमी कॉलन। सेमी कॉलम के बाद मैं इस प्रोग्राम को कर दूंगा सेव। सेव करने के बाद मैं इसको डेस्क के ऊपर लेके चलता हूँ, मैं यहाँ से इसको कर ली कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं डायरेक्ट कहाँ चलता हूँ, मैं इसको डेस्क के ऊपर लेके चलता हूँ। डेस्क के लिए यहाँ से डेस्क खोल लेते हैं, वहाँ रन करवा के देखते हैं। ठीक है, और ज्यादा वहाँ पे ही आपको डिफरेंट चीजें फिर मैं समझाऊंगा स्केप सीक्वेंस का। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको यहाँ से सन करवा लेता हूँ, कॉन्स्टेंट वैल्यू के नाम से सन करवाते हैं, वैल्यूज के नाम से प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। ठीक है, रन करते हैं। देखिए रन में क्या हुआ, यहाँ देखिए रन में क्या हुआ। फर्स्ट जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि इंटर सम ऑफ टू नंबर। यहाँ इंटर सम ऑफ टू नंबर मैंने यहाँ पे, ये तो सिर्फ इंटर करवाने के लिए था कि इंटर का दो नंबर सम हो रहे हैं। उसके बाद इस लाइन को इसके नीचे आना चाहिए, यानी कि इस जगह पे आना चाहिए, तो ये लाइन इसके साथ आ रही है। ठीक है, आर टोटल आर, ये देखा 30 यहाँ पर है, तो ये एक अलग लाइन है, तीन और तीन डिफरेंट लाइंस पे आनी चाहिए। तो इसके लिए आउटपुट के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए जनाब हम लोग यूज करते हैं स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। कहाँ गया स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, यही दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा यहाँ पर।
जैसे अब मुझे लाइन ब्रेक करना है तो लाइन ब्रेक करने के लिए एस्केप सीक्वेंस का एक्टर मैं कौन सा यूज करूंगा, यू लाइन। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव फाइनल पेपर्स के अंदर आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर के स्लैश एन क्या करता है आपका, न्यू लाइन ब्रेक करता है, टैप करता है, अलर्ट क्या ऑप्शन करता है, इसी तरह कंट्रोल की इस तरह डिफरेंट है। या एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं डिफाइन व्हाट आर एस्केप सीक्वेंस का, क्या डिफाइन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। तो आपने सिंपल कुछ नहीं करना है, आपने हेडिंग बनाना और इसमें से कितने मैंने 12 लिख पाए हुए हैं ना, आपने किसी 10 एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का नाम लिख देना, ठीक है। अब जैसे लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कंट्रोल एन, और उसको टैप करने के लिए, आगे करने के लिए टैप यूज करेंगे। यानी किस तरह से यूज करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ से इस लाइन को ब्रेक करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, स्लैश एल लगा दूंगा इसके लाइन के आगे। अब यहाँ देखें, ये हो गया ब्रेक, लेकिन ये टोटल ब्रेक नहीं हुआ, तो हम टोटल को भी ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो टोटल को भी ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको बंद कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, टोटल के अंदर हम स्लैश एल, देखो टोटल भी आ गया आपके नीचे, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये जो इंटर द नंबर ऑफ सम वैल्यू से ये थोड़ा आगे हो जाए ना, थोड़ा टैब से थोड़ा बीच में आ जाए, तो आप इसमें चाहे तो आप टैब भी लगा सकते हैं। टैब किस तरह से लगाएंगे, आप जहाँ पे इंटर सम वैल्यू, यहाँ पे स्लैश टी लगा दीजिए, ठीक है। अप्लाई करें, आ गया है आपका। आप चाहते हैं कि ये भी थोड़ा सा आगे हो जाए तो इसको भी कर लीजिएगा, टोटल नंबर को। आप स्लैश एन के साथ भी स्लैश टी लगा सकते हैं, एन लगाया आपने और स्लैश टी लगा दिया। तो ये था जनाब आपका कांस्टेंट वैल्यू वाला प्रोग्राम। क्या आई होप कि आपको समझ में आ गया कांस्टेंट वैल्यू और, ठीक है। इसको चाहे तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू वाला प्रोग्राम था, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को नेक्स्ट सेशन में, यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैं इसी प्रोग्राम को स्कैनएफ इसके थ्रू मैं आपको बना के दूंगा। कभी एक वैल्यूज मैंने आपको कांस्टेंट वैल्यू से ना डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट वैल्यू से। अब देखिए इस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ, इस प्रोग्राम के अंदर वैल्यू मैंने डिफाइन कर रखी, वैल्यू डिफाइन कर रही थी। डिफाइन करने के बाद उसको प्लस करवा, मैंने प्रिंट करवा दिया, तो इसका आउटपुट आपके सामने 30 आ रहा है। ये वैल्यू फिक्स थी, लेकिन अब जो दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे वेरिएबल से, तो वेरिएबल से हम उसको स्कैनएफ भी यूज करेंगे ना। तो स्कैनएफ के अंदर जब भी F10 करेंगे, फर्स्ट वैल्यू में जो भी हम इंटर करेंगे, जैसे 50 इंटर करेंगे और सेकंड वैल्यू में 20 करेंगे, तो वो दोनों को सम करने के बाद फिर वो वैल्यू देखो। तो जब जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तब तब आपसे वो एक न्यू वैल्यूज मांगेगा, और उन न्यू वैल्यू को जो आप गिवन उस वैल्यूज को देंगे, उसको वैल्यू को इंटर करना होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसी सेम यही प्रोग्राम की एग्जांपल आपका प्रैक्टिकल में, जो ये जो आपको मैंने आप लैब थर्ड दिया है, इस लैब थर्ड का जो आपका थर्ड प्रोग्राम है, सेकंड प्रोग्राम है, ये आपका सेम इसी तरह से बन जाएगा। ये मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी क्लास के एंड में। आई होप को आपको समझ में आया होगा। यहाँ से अगर किसी भी अगर किसी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप उससे पूछ सकते हैं जी। ईच एंड एवरी वन